1331 समामेलन। भयानक शैतान ओवम 2। वह मानव जानबूझकर बेयर ब्रेन के लिए चीजों को कठिन बना रहा था। उसने अभी अभी अपने टाइटन सुपीरियर को शांत किया था, लेकिन वह आदमी फिर से घोंसले को अस्थिर करने के लिए उछल पड़ा। यह अमानवीय था। अगर उसे कभी पता चला कि वांग टेंग ही जस्टिन है, वह काला भूत जिससे उसे बड़ी उम्मीदें थीं, तो वह शायद खुद को थप्पड़ मारना चाहेगा। ये कैसा पाप होगा? बेयर ब्रेन ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम कुछ नहीं जानते? मैं तुम्हें ये साबित क्यों नहीं कर देता? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। नहीं ब्रेन, मुझे दोष मत दो। हम अलग अलग जातियों से हैं, इसलिए हमारा एक साथ कोई भविष्य नहीं है। बाई शानहो को वांग टेंग के प्रदर्शन से और भी संतुष्टि मिली। यह आदमी बुरा नहीं है। वह जानता है कि बातचीत को कैसे जारी रखना है। आइए देखें कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। तुम इसे कैसे साबित करोगे? बेयर ब्रेन को लगा कि वह मानव बच्चा फिर से परेशानी खड़ी करने वाला है। वह घबरा गया। मुझे शैतान के अंडे को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह मेरी बात पर प्रतिक्रिया देगा। वांग टेंग ने रहस्यमय होने का नाटक किया। बेयर ब्रेन अवाक रह गया। ये कैसा बेवकूफी भरा तरीका है? शैतान का अंडाणु उससे क्यों जवाब देगा? क्या वह कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा था? बाई शानहो हंसी और आंसू के बीच फंस गया। लड़के की चाल बहुत अजीब थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जनरल कैमरून ने एक सेकंड पहले ही उन्हें वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से वांग टेंग की योजनाओं के बारे में बता दिया था। जब प्रेतों को यह एहसास होगा कि उनके बहुमूल्य अंडाणु में कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कैसा चेहरा बनाया होगा। ये कितना दिलचस्प होगा। किसी ने यह नहीं देखा कि वांग टेंग को देखते ही अंडा कांप उठा। हलचल न्यूनतम थी। डिम के अलावा किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अंडाकार इकाई इस समय बुरे मूड में थी। एट नोबलबन एट वांग टेंग को देखते ही उसके अंदर घृणा उमड़ पड़ी, लेकिन जल्द ही यह भावना अनियंत्रित भय में बदल गई। ये वही है। ये वही है। ये वही इंसान है जिसने मेरे सारे डार्कनेस ओरिजिन को चूस लिया और लगभग मुझे मार ही डाला। किसी ने मेरे शरीर का भी अध्ययन किया। वह उसके जीवन का सबसे गमगीन समय था। यह मानव शैतान है। वे एक बार फिर मिल रहे थे। यह उस शैतान के हाथ से बहुत दूर था, लेकिन किसी कारण से यह घबराहट महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खतरनाक चीज उसके शरीर पर दबाव डाल रही हो। अंडाणु की इच्छा थी कि वह उस स्थान को छोड़ दे और उस शैतान की दृष्टि से बच जाए। हाँ, अच्छी तरह सुनो। वांग टेंग ने डिम के असामान्य व्यवहार को महसूस किया और हंसा। फिर वह चिल्लाया, शैतान डिम्ब। एड्स बाय पब फ्यूचर। मौन। बाद वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कोई आवाज भी नहीं की गई। यह उस शैतान को जवाब नहीं देगा। लेकिन वह डरावना दिखता है। अगर मैं जवाब नहीं देता, तो क्या वह फिर से मेरे अंधेरे मूल को चूस लेगा? वह चीज कांपने लगी। हा। बेयर ब्रेन हंसा और बोला, देखा, शैतान का अंडाणु तुम्हारे जैसे इंसान को क्यों जवाब देगा? ओह हाँ। वांग टेंग ने अजीब सी मुस्कान दी। तुम बस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। डेड बोन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, बेयर ब्रेन, जल्दी करो, उसे अनदेखा करो और डिम को दूषित करना शुरू करो। मैं इस ग्रह को नष्ट होते और हमारे अंधेरे क्षेत्र में बदलते देखना चाहता हूं। हाँ। बेयर ब्रेन गंभीर हो गया। फिर उसने वांग टेंग के तानों को नजरअंदाज किया और डिम को सक्रिय करना शुरू कर दिया। शैतान ओवम, लगता है अब तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। तभी अंडाणु ने तीखी चीख मारी, मानो उसने बहुत समय से अपनी भावनाओं को दबा रखा हो। यह अब और दबाव सहन करने में असमर्थ था। ये शैतान बहुत डरावना है। बेयर ब्रेन स्तब्ध रह गया। टाइटन्स डेथ बोन और स्पिरिट आर्म भी भ्रमित थे। वे अविश्वास में एक दूसरे को घूर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ये सब एक भ्रम था। शैतान अंडाणु चिल्लाया, क्या ये मानव के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है? लेकिन ये थोड़ा डरावना लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, भयभीत टाइटन्स को यकीन था कि उन्होंने शैतान ओवम की चीख में डर की आवाज सुनी है। क्या हो रहा है? शैतान को दिव्य स्तर के मानव से क्यों डर लगेगा? ये बात ठीक न अच्छी। वांग टेंग ने बेयर ब्रेन की ओर मुस्कुराते हुए शांति से पूछा, आप क्या सोचते हैं? बेयर ब्रेन ने अपने आश्चर्य को नियंत्रित किया और गुस्से से एक सवाल दागा, तुमने शैतान के अंडे के साथ क्या किया? वांग टेंग ने कुछ बकवास करते हुए जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि हमने शैतान के अंडे का अंदर और बाहर से अध्ययन किया है। अब यह हमारी बात सुनता है, इसलिए यह मेरी बात पर प्रतिक्रिया देगा। ... मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? बेयर ब्रेन को लगा कि उसकी दुनिया ढह गई है।
वह उस इंसान की बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन डिम की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह निश्चित नहीं हो सकता था। कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वह नहीं जानता था, जिसके कारण डिम ने प्रतिक्रिया की। जनरल कैमरून और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। जब उन्होंने बेयर ब्रेन का भ्रमित चेहरा देखा तो उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी और वे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट वांग टेंग द्वारा मूर्ख बना दिया गया। क्या यह आदमी थोड़ा मूर्ख है? वह खुफिया विभाग में थोड़ा नीचे है। डेथ बोन अब और नहीं देख सकता था, इसलिए उसने आग्रह किया, बस बेयर ब्रेन अब शुरू करो। बेयर ब्रेन ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि उसके साथ मानव ने धोखा किया है, इसलिए उसने बाद वाले पर एक ठंडी नजर डाली। उन्होंने वांग टेंग से अब और बात न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका ध्यान फिर से भंग न हो जाए। धमाका। अगले ही पल बेयर ब्रेन के शरीर से एक भयावह शक्ति का कंपन फूट पड़ा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और शैतानी अंडाणु आसमान में उड़ गया। वह क्या कर रहा है? सबके चेहरे पर भाव बदल गए जब उन्होंने ऊपर देखा। डॉट डॉट डॉट। बेयर ब्रेन की आंखों के सामने एक काली रोशनी चमक उठी। तारामंडल की काली शक्ति का एक विशाल प्रवाह एक शक्तिशाली नदी की तरह बह गया। समामेलन। भयानक शैतान ओवम 3। धमाका। शैतानी अंडाणु ने जोर से आवाज की और फैलना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही वह कई दर्जन सैकड़ों मीटर चौड़ा हो गया और फैलता ही गया। सभी की पुतलियां पिनपॉइंट की तरह थीं। कोकून में अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर भयभीत थी। बाई शानहो भी गंभीर हो गया, इसलिए उसने आवाज भेजी, आप कितने आश्वस्त हैं? बाई शानहो। वांग टेंग हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि विशेषज्ञ सीधे संपर्क करेगा। लगभग 70-80%। 70-80%। बाई शानहो की नजर बदल गई, फिर उसने सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है। वांग टेंग ने बढ़ते हुए डिम को देखा और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा, क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है, पहले इंतजार करते हैं, बाई शानहो ने कहा। कोई जल्दी नहीं। वांग टेंग केवल उसके शांत व्यवहार से ही प्रभावित हो सकता था। उसने पहले ही शैतानी बमों को विस्फोट करने की योजना बना ली थी, लेकिन अब वह केवल योजना को रोक सकता था। बाई शानहो शायद किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, संभवतः इसे डिम के विकास को देखने के अवसर के रूप में उपयोग कर रहा था। परिणामों की चिंता किए बिना दुश्मन का अध्ययन करने के लिए बहुत कम अवसर थे। वैसे भी हमारा हीरो बस वही करता था जो बॉस कहता था। अगर कोई समस्या भी होती तो बॉस उसका समाधान कर देता था, डरने की कोई बात नहीं थी। शैतान का अंडा लगातार फैल रहा था और आकाश में मंडराते हुए लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा हो गया था, जिससे जमीन पर उसकी बड़ी छाया पड़ रही थी, जिससे आकाश और सूरज दोनों ढक रहे थे। इस विशाल शरीर में शक्तिशाली, धीमी नाड़ी थी, जिसमें हिलती हुई, घनी रूप से भरी हुई शिरा जैसी नलियां थीं। यह भयावह लग रहा था। मानव लड़ाके काफी देर तक भयभीत, तनावग्रस्त और चुप रहे। वहां केवल शांति थी। अत्यंत भयानक। शैतानी अंडाणु अत्यंत भयानक था। क्या हम सचमुच ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं? क्या ये डिम का पूरा शरीर है? वांग टेंग उत्सुक था। वह इस तरह के जीवों को काफी हद तक देख चुका था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी। हमारे हीरो को पहले से ही इसकी आदत हो चुकी थी। अंधेरे प्रेतों के पास अजीब और घृणित तकनीकें थीं। शैतान डिम का परिवर्तन सबसे अच्छे तरीकों में से एक माना जाता था। हा हा हा, मर जाओ, शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने अचानक कहा। उसका ऊपरी शरीर शैतान के अंडे के ऊपर दिखाई दिया। वांग टेंग की आंखें सिकुड़ गईं। किसी ने भी उस क्षण पर ध्यान नहीं दिया था जब बेयर ब्रेन अंडाणु के साथ विलीन हो गया था। उसका निचला शरीर कोकून में विलीन हो गया था और काली रक्त वाहिकाएं उससे जुड़ गई थी। उसका ऊपरी शरीर बहुत बड़ा हो गया था और साफ दिखाई दे रहा था, भले ही वह डिम से जुड़ा हुआ था। बाई शानहो वांग टेंग के पास आया और अपने विचार प्रकट किए। मैं देखता हूं, भले ही यह एक पूर्ण अंडाणु है, फिर भी इसे एकीकृत करने के लिए एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की आवश्यकता है। मनुष्यों ने पहले कभी इस रहस्य की खोज नहीं की थी। वांग टेंग ने गंभीर भाव से पूछा। हमने इसे कई बार देखा था, लेकिन हमें कभी इस तथ्य का पता नहीं चला। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया। इसलिए मैंने डिम को इस अवस्था तक पहुंचने दिया। मैं सच्चाई जानना चाहता था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कोकून इतना रहस्यमय था। अगर उन्होंने इस बार पहल करके हमला नहीं किया होता, तो शायद वे अंडे का असली चेहरा नहीं देख पाते। स्वूश! अचानक डिम की सतह पर शिराओं जैसी चीजें फट गईं। अत्यंत मोटी, काली धुंध की एक धारा अचानक बाहर निकली, जिसने शैतानी डिम को ढक लिया। एट नोवल एट। काली धुंध के कारण वह अंडाकार आकृति पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। यह क्या है?
वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसे काली धुंध से कुछ जाना पहचाना और खास सा आभास हुआ। शायद यही वह माध्यम था जिसके जरिए शैतानी अंडाणु दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देता था। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में विशेष बुलबुले बाहर गिरे और धुंध के चारों ओर तैरने लगे। इतने सारे विशेषता बुलबुले, वांग टेंग उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ा। मनमोहक धुंध, मनमोहक धुंध, मनमोहक धुंध, अल्पविराम। हाँ, वांग टेंग ने धीरे से कहा। करामाती धुंध एक और करामाती तकनीक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। रुको, ये बड़े पैमाने पर करामात के लिए है। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके पास विशेषता बुलबुले का अध्ययन करने का कोई समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत नीचे मार्शल योद्धाओं पर चिल्लाया। पीछे हटना, पीछे हटना। सब लोग काली धुंध की सीमा से बाहर निकल जाओ। इससे दूर रहो, जल्दी करो। सभी लोग अचानक सदमे से बाहर आ गए और यह समझने से पहले ही दूर भाग गए कि क्या हो रहा है। युवा अधिकारी की आवाज से उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। वांग टेंग, जनरल कैमरून और अन्य लोग वांग टेंग के पास पहुंचे और पूछना चाहते थे कि यह आदेश क्यों जारी किया गया था। जनरल कैमरून, सबसे पहले सभी को लेकर इस क्षेत्र से बाहर निकल जाइए, वांग टेंग ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए कहा। यह अधिकारियों को संदेह था, उन्हें युवक के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी बात सुनो और इलाके से चले जाओ। सिर्फ वह और मैं ही काफी होंगे, बाय शानहो ने शांति से कहा। हाँ, जनरल कैमरून और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे केवल बाय शानहो की बात मान सकते थे। इसके बाद वे युद्धरत योद्धाओं को लेकर जंगल से चले गए। शैतानी अंडे से निकली काली धुंध एक विस्तृत क्षेत्र को कवर कर रही थी। गति को देखते हुए ये पूरी पर्वत श्रृंखला को कवर कर रही थी। डॉट डॉट डॉट। बेयर ब्रेन को उनकी कोई परवाह नहीं थी, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। क्या ये मनुष्य सोचते हैं कि वे भाग सकते हैं? एक बार शैतान का अंडाणु सक्रिय हो गया तो पूरा ग्रह डूब जाएगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रुकोगे। बाय शानहो ने वांग टेंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वांग टेंग ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक आप यहाँ हैं, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। हा हा हा, तुम वाकई दिलचस्प हो। मैंने शायद ही कोई जूनियर तुम्हारे जितना दिलचस्प देखा हो। बाय शानहो ने दिल खोलकर हंसा। क्या यह इतना मजेदार है? वांग टेंग के पास शिकायत करने की ऊर्जा नहीं थी। फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या हमें इंतजार ही करना होगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे एक बार और देखने दो। बाय शानहो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके शैतान के अंडे को देखता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, मानो वह अंदर कुछ देख रहा हो। वांग टेंग के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाय शानहो, ऐसा लगता है कि तुम हारने वाले हो, डेथ बोन ने उदासीनता से कहा, दरार के दूसरी ओर से। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है, बाय शानहो ने जवाब दिया। डॉट डॉट डॉट। हम मरने के करीब होने पर भी जिद दी, डेथ बोन ने उपहास किया। धमाका। अचानक शैतानी अंडे के इर्द गिर्द काली धुंध चारों ओर फैलने लगी। ये बहुत तेज था और प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। बेयर ब्रेन ने अपनी बाहें फैला दी, मानो वह अंधेरे प्रेत की नई भूमि को गले लगाने के लिए तैयार हो। बाय शानहो ने बेयर ब्रेन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वांग टेंग, अब तुम ये कर सकते हो। ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया, शैतान सम्राट बेयर ब्रेन, सब कुछ खत्म हो गया है। राक्षस ने भौहें सिकोड़ी। उसने वांग टेंग की ओर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग टेंग की इस बात का क्या मतलब था। वांग टेंग को बातचीत शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक शब्द कहा, बूम। बूम बूम बूम। शैतान के अंडे के अंदर लगातार विस्फोटों का सिलसिला चल रहा था। भयानक शक्तिशाली विस्फोटों ने अंडे के पूरे शरीर को लगभग ढक लिया था। बेयर ब्रेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और वह गुस्से से दहाड़ रहा था। क्या हो रहा है? दुर्भाग्य से उसे केवल विस्फोटों की आवाज ही मिली। काली धुंध फैलना बंद हो गई, मानो कुछ उसका विरोध कर रहा हो। अलविदा। वांग टेंग ने शैतान सम्राट बेयर ब्रेन की ओर हाथ हिलाया। ये तुम थे? बेयर ब्रेन ने अविश्वास से वांग टेंग को घूर कर देखा। यह अवश्य ही उसी का काम होगा। यह अवश्य ही वह होगा। धमाका। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिम के भीतर की भयानक शक्ति फट चुकी थी। नहीं, विस्फोट की गर्जना में डूबने से पहले बेयर ब्रेन केवल एक निराशाजनक गर्जना ही निकाल सका। काली धुंध तुरंत आसमान में उठ गई तथा काली आतिशबाजी की तरह आयामी दरार के नीचे बिखर गई। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के लिए स्पष्ट व्यवस्था। 1।
काली आतिशबाजी खिल उठी और आसमान में मशरूम जैसा बादल छा गया। धरती को हिला देने वाले विस्फोट हवा में गूंजने लगे। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। शैतानी अंडाणु बहुत बड़ा था और जब वह फटा तो बहुत ही भयानक प्रभाव उत्पन्न हुआ। असंख्य अंधेरे भूत प्रेत चकित हो गए। उनके सारे उत्साहपूर्ण भाव गायब हो गए। वे उस भीषण विस्फोट को देखकर अचंभित रह गए। उनके दिमाग जम गए। क्या हुआ? शैतान का अंडाणु क्यों फट गया? उनके मन में अनगिनत विचार तैरने लगे। यहां तक कि शैतान जोड़ी भी स्थिति को समझ नहीं पाए। ज़ुइल्लुन, जेफ्रेड और अन्य मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट भी इसी प्रकार प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना संयम पुनः प्राप्त करने में काफी समय लगा। जनरल कैमरून और अन्य लोग अभी अभी वापस लौटे थे, पर्वत श्रृंखला के ठीक बाहर एक क्षेत्र में जा रहे थे, तभी उन्होंने दूर से विस्फोट की आवाज सुनी। वे चिंतित होकर पीछे देखने लगे। क्या उसने ऐसा किया? जनरल क्यू युवानजू की आंखों में उत्साह झलक उठा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा विस्फोट निश्चित रूप से डिम को मारने के लिए पर्याप्त था, है ना? जनरल किम्बली ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और जंगल की गहराई में विस्फोट को घूरने लगी। कर्नल वांग टेंग ने एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, जनरल उकेरी ने आश्चर्य से कहा। जब तक शैतानी अंडाणु नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए आशा है। मुझे कर्नल वांग टेंग को श्रेय देने के लिए कहना चाहिए। जनरल कैमरन भी उतने ही उत्साहित थे। हर कोई, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर अंडाणु समीकरण से बाहर है तो भूत प्रेतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है। और डरने की क्या बात है? मैं तुरंत आदेश दूंगा। अब समय आ गया है उनकी गांड पर लात मारने का। अल्पविराम। सेनापतियों ने तुरंत ही और भी भद्दी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को गालियां देने लगे। फिर वे तेजी से पलटकर युद्धक जहाजों के पास पहुंचे और पलटवार की तैयारी करने लगे। आयामी दरार के नीचे बाई शानहो ने आकाश में विस्फोट को देखते हुए एक हाथ से प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। उसने कहा, तस्क तस्क, अब यह एक शक्तिशाली विस्फोट है। यह अंदर से विस्फोट हुआ, है ना? आपने ये कैसे किया? उसे समझ में नहीं आया कि उस युवक ने कैसे विस्फोटकों को दुष्ट कोकून के अंदर रख दिया था। इसके अलावा, ये सिर्फ एक बम नहीं था, अन्यथा ये चीज टूटती नहीं। इसे समझना कठिन था। एक बम रखना ही काफी जटिल था, इतने सारे बम रखना तो दूर की बात है। और किसी भी प्रेत को कुछ भी पता नहीं चला। क्या वे अंधे थे? यह अविश्वसनीय है। खांसी, मैंने उस चीज को विस्फोटक खिला दिया और वह खाती रही। बस इतना ही। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी जब उसने मानव शक्ति की निगाह देखी। यही है। बाई शानहो ने एक अजीब और अर्थपूर्ण भाव से युवा नायक की ओर देखा। एट नोबल एट। हाँ, यही है। वांग टेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। लगता है तुम्हारे पास कई राज हैं, बाई शानहो ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले वाले ने अजीब तरह से मुस्कुराया, उसे बूढ़े राक्षस द्वारा थोड़ा दबाव महसूस हुआ। सौभाग्य से, दूसरे को वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर दूसरा लगातार जांच करता रहता तो उसे छिपाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता। वह ये कैसे बता सकता था कि वह एक अंधेरे भूत में बदल गया था और उनके अड्डे में घुस गया था? यह तो बेतुका लगेगा। अगर उस आदमी को पता होता कि लड़के में नक्षत्रीय अंधेरी शक्ति है, तो बाई शानहो उसे काटकर उसके शरीर की जांच करने के लिए इच्छुक होता। आखिरकार, बाद वाले के पास शुद्ध अंधेरी शक्ति थी और वह उससे दूषित नहीं हुआ था। विस्फोट कम होने लगे और काली धुंध भी छंटने लगी। एक धुंधली सी रेखा दिखाई देने लगी। गर्जन, एक पीड़ादायक चीख सुनाई दी, जो किसी घायल जंगली जानवर की थी, जो क्रोध और पागलपन से भरी हुई थी। आपका विस्फोट शैतान के डिम को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को मारना इतना आसान नहीं है, बाई शानहो ने कहा। वांग टेंग ने परिणाम की भविष्यवाणी करते हुए सिर हिलाया। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अत्यंत शक्तिशाली था, वह यह आश्वासन नहीं दे सकता था कि ये शैतानी बम किसी को मार सकते हैं। यह अवास्तविक था। यदि शैतानी बम इतने शक्तिशाली होते, तो हर जगह ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा होते, जिन्हें अब दुर्जय नहीं माना जाता। काली धुंध पूरी तरह से गायब हो गई, जिससे शैतानी अंडाणु का रूप प्रकट हो गया। विशाल कोकून की हालत बहुत खराब थी। विस्फोट के कारण उसमें छेद और गड्ढे हो गए थे। उनमें से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकल रहा था, जो खून जैसा लग रहा था। प्रबल स्पंदन अत्यंत कमजोर हो गया था। वह चीज अपनी अंतिम शक्ति बचाए रखने के लिए धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। शैतानी बम उसके शरीर के भीतर फट गए, जिससे उसके डार्कनेस ओरिजिन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। वह अब अपना बड़ा रूप बनाए रखने में सक्षम नहीं था। यदि यह क्षति डिम के बाहर हुई होती तो इसे दोहराना असंभव होता। हालांकि, वांग टेंग ने बड़ी चतुराई से बम को शरीर के अंदर घुसा दिया। विस्फोट से अंडाणु की नींव सीधे तौर पर नष्ट हो गई।
यह ऐसा था जैसे कोई तेज ब्लेड गले में डाल रहा हो। इस दर्द को कौन सहन कर सकता है? एक काली धुंध ऊपर तैरने लगी। ये करामाती धुंध थी, विस्फोट से उत्पन्न धुआं। धुंध में कई विशेषता बुलबुले भी तैर रहे थे। महान विस्फोट ने वास्तव में विशेषता बुलबुले कोकून से बाहर निकाल दिया। इकट्ठा करना। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी और सभी गुण बुलबुले उसकी ओर उड़ गए। मनमोहक धुंध तारांकन 1, करामात तारांकन 2, अंधकार मूल 1, मनमोहक धुंध तारांकन 2, अंधकार मूल तारांकन 1, करामात तारांकन 1, तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 26। मुझे उस चीज को चूसने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग बहुत खुश था। अगर वह इसके अंधकार मूल को अवशोषित करना चाहता था तो उसे शैतान के अंडे के साथ निकट संपर्क में रहने की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि कुछ छिपाने के कौशल की आवश्यकता थी, जो एक परेशानी भरा काम था। विशेषताओं को चुनने जितना आसान कुछ भी नहीं था। कुछ समय बीत गया और हमारे नायक ने सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए। डिम से निकलने वाले बुलबुले के 4 मुख्य प्रकार थे: अंधकार मूल, करामाती धुंध, करामाती और नक्षत्रीय अंधकार बल। वांग टेंग ने डार्कनेस ओरिजिन के 1600 अंक एकत्र किए, जो अब तक की उनकी सबसे बड़ी फसल थी। मजबूत शक्ति और उससे जुड़ी प्रबुद्धता ने उनके लिए बहुत मदद की। अंधकार उत्पत्ति 2100 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। करामाती धुंध के 2100 अंक थे। इसे उन 800 अंकों के साथ जोड़ दे जो उसने कुछ समय पहले एकत्र किए थे, तो हमारे नायक की उस कौशल में प्रवीणता निपुणता के स्तर पर पहुंच गई। करामाती धुंध 1903-000 अच्छी तरह से वाकिफ। करामाती धुंध और करामाती के बीच अंतर यह था कि पहला अदृश्य था और एक ही व्यक्ति पर लक्षित था, जबकि दूसरा एक काली धुंध के रूप में कार्य करता था और एक बड़े दायरे में करामाती करने में सक्षम था। एक बार जब हमारे नायक ने उस बड़े पैमाने पर मंत्रमुग्ध करने वाले कौशल को समझ लिया, तो वह लोगों के एक निश्चित समूह को मोहित करने के लिए मंत्रमुग्ध करने वाली धुंध को छोड़ने में असमर्थ हो जाएगा। उसे उन्हें एक एक करके मंत्रमुग्ध करने की जरूरत नहीं थी। ये कौशल काफी डरावना है। एक व्यक्ति को मंत्रमुग्ध करना पहले से ही काफी डरावना था, लेकिन अब वह एक पूरे समूह को मंत्रमुग्ध कर सकता था, जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता था। वांग टेंग को लगा कि इस कौशल को आसानी से उजागर करना उचित नहीं होगा, अन्यथा वह सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। मनुष्य किसी भी अजीब चीज से डरते हैं। वांग टेंग एक अजीब व्यक्ति था। सौभाग्य से उसने अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से छुपाया, फिर जब भी उसे जरूरत पड़ी, उसने बिना किसी भेद के काम किया। इस प्रकार किसी को भी उसके रहस्यों के बारे में ज्यादा नहीं पता चला। जहां तक करामात विशेषता का प्रश्न है, उन्होंने कुल 3200 अंक एकत्रित किए। यह एक अच्छी राशि थी जो उनके करामात को विशिष्ट स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाती थी। करामात 600 बटा 5000 विशेष। अंत में उसे नक्षत्र डार्क फोर्स के 31,200 अंक प्राप्त हुए। उसने इससे पहले कई डार्क फोर्स विशेषताओं को उठाया था, इसलिए जब एक साथ जोड़ा जाता है तो यह परिपूर्ण 9वें स्तर के खगोलीय चरण तक पहुंच जाएगा। वास्तव में यह उस सीमा को पार कर गया। वह ब्रह्मांड के मंच को तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने बलपूर्वक उस कदम को दबा दिया। उनकी अन्य सेनाओं में से किसी ने भी सिद्ध 9वें स्तर की दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं की थी। यह आगे बढ़ने का सही समय नहीं था। इसके अलावा केवल दिव्य मंच के मार्शल योद्धा ही प्रतिभाओं की लीग में भाग ले सकते हैं। अगर वह ब्रह्मांड मंच पर कूद जाता है तो वह एक बड़ा ब्रेक खो देगा। छींटे। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वांग टेंग ने ऊपर देखा। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन शैतानी डिम से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे डिम से जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं एक एक करके फट गईं। काला खून बह रहा था और यहां तक कि मांसपेशी ऊतक यौगिक जैसा कुछ भी फट गया था और शैतान के डिम से अलग हो गया था। शैतान सम्राट नो ब्रेन को चोट लगी है, वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बाई शानहो ने कहा, शैतान का अंडा तब फटा जब वे अभी भी जुड़े हुए थे और वह समय पर बाहर नहीं निकल सका। बम का उस पर कोई असर नहीं होता। कितना सुखद आश्चर्य था। बेकार। टाइटन डेथ बोन की बर्फीली आवाज गूंजी, जो दरार के दूसरी तरफ से आ रही थी। वह बेयर ब्रेन पर गुस्सा था। उनकी बढ़िया योजना बर्बाद हो गई और शैतानी अंडाणु क्षतिग्रस्त हो गया। बेकार। एटैक नोबल बनेट एट। बेयर ब्रेन भागने में कामयाब रहा। खून से उसका विशालकाय शरीर भीग गया था, जबकि उसके गहरे लाल बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कोई आवाज नहीं की, हालांकि हत्या का इरादा स्पष्ट था। कैमरन ने कहा, यह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट पागल हो रहा है। आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए। अब सीनियर कैमरन की बारी है। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक ध्वनि धमाका सुनाई दिया। वांग टेंग ने मुड़कर देखा तो जनरल कैमरून और अन्य लोग युद्ध के मैदान में लौट रहे थे।
इस उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को मेरे पास छोड़ दो। आप सभी मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों का ख्याल रख सकते हैं, जनरल कैमरून ने हाथ हिलाते हुए बेयर ब्रेन की ओर बढ़ते हुए कहा। मरना, मरना, तुम सबको मरना होगा। बेयर ब्रेन पागल हो गया था। उसने एक धीमी सी दहाड़ से शुरुआत की, जो अंत में क्रीम में बदल गई। उसकी चीख सीधे आसमान में जा गिरी। धमाका। उसके शरीर के भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसने शैतान के अंडे पर पैर रखा, जिससे काली हवा की लहरें उठी जो सभी दिशाओं में फैल गईं और कुछ ही देर में गायब हो गईं। जनरल कैमरून तेजी से आगे बढ़े। दोनों पक्षों ने अपनी गति अधिकतम कर ली और तुरंत हवा में टकरा गए। एक बहरा करने वाला विस्फोट सुना गया। अग्रणी जनरल एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा था। उसके शरीर से एक चमकदार पीली चमक निकल रही थी, जबकि बेयर ब्रेन के शरीर से एक गहरे लाल रंग की चमक फूट रही थी। गहरे लाल रंग की लपटें उसके शरीर में लिपटी हुई थीं। वे दोनों हवा में टकराते रहे, बिल्कुल दो विशाल प्रकाश की गेंदों की तरह। उनके आसपास का स्थान हिल गया, असंख्य आयामी दरारें बन गईं। उनकी लड़ाई ने कुछ पहाड़ों को समतल कर दिया और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। अंत में दोनों पक्ष आगे बढ़े और बाह्य अंतरिक्ष की ओर उड़े। उनकी लड़ाई इतनी विनाशकारी थी कि उन्हें पूरी ताकत से लड़ने के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ा। रक्षागृह संख्या 29 पूरी तरह से फट जाता। दूसरी ओर जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोग आगे बढ़े और जुएलुन और अन्य मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों के साथ भीषण युद्ध शुरू कर दिया। मारना, मारना, मारना। मानव योद्धाओं ने जवाबी हमला किया और अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़े। वे क्रोध में दहाड़ते हुए अपने शत्रुओं की ओर तेजी से दौड़े। युद्ध जारी रहा। गर्जन। तभी हवा में एक जोरदार गर्जना गूंजी। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर नीचे देखने लगे। जमीन कांप रही थी। जमीन पर कई दरारें पड़ गईं। पेड़ गिरने लगे और पहाड़ टूटने लगे। एक भयानक राक्षस ने अपना शरीर हिलाया और आसमान की ओर दहाड़ा। अंधेरा राक्षस अंततः चला गया। वांग टेंग गंभीर हो गया जब उसने उस विशालकाय प्रेत को घूर कर देखा जो रेंग कर ऊपर आ रहा था। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया और अपनी कनपटियां रगड़ी। यह थोड़ा परेशानी भरा है। यह एक ब्रह्मांडीय प्राणी था, इसलिए वह इससे आसानी से निपट सकता था। हालांकि ये वहां मौजूद अन्य मानव योद्धाओं के लिए वास्तव में परेशानी भरा होगा। धमाका। जब विशाल अजगर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा तो जमीन हिल गई। जब भी उसका पैर जमीन पर पड़ता तो एक जोरदार धमाका होता। उसके बाद इसका शरीर फैलने लगा। पहले यह पहाड़ी के आकार का था, फिर धीरे धीरे घाटी की दीवारों से टकराने लगा और भूभाग बदल गया। मानव योद्धा और आसपास के भूत प्रेत भागने के लिए दौड़ पड़े। विशालकाय अजगर ने अपना मुंह खोला। जो कुछ लोग समय रहते बच नहीं पाए, उन्हें उसने डस लिया। ताजा खून बहने लगा। फिर उस भीमकाय प्राणी ने अन्य मनुष्यों की उपेक्षा की और आकाश में उड़ता हुआ सीधे अंतरिक्ष की ओर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे ये जीव ऊपर की ओर उड़ता गया, इसका शरीर फैलता गया। जब ये पहाड़ और क्षेत्र से निकलकर अंतरिक्ष में चला गया, तो दर्शक इसका पूरा शरीर देख पाए। वह जानवर एक ग्रह जितना विशालकाय था। गल्प। कई लोगों ने अचानक लार निगल ली, जिससे वे सदमे में आ गए। कुछ लोग तो सांस लेना भी भूल गए। ये बुरा है। ये बेयर ब्रेन की मदद करने जा रहा है। वांग टेंग गंभीर दिखे। ऐसा विकास आश्चर्यजनक था। वह जानता था कि ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन जानवर एक काला विशालकाय जानवर था जो अपने शरीर को बड़ा कर सकता था, फिर भी वह इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद आश्चर्यचकित था। उसने पहले जितने भी राक्षस देखे थे, उनमें से सिर्फ भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर ही उसकी बराबरी कर सकता था। हालांकि बाद वाला ग्रह के केंद्र के अंदर था, इसलिए उसे उसका पूरा शरीर देखने को नहीं मिला। कैमरून मुसीबत में है। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग को दूसरे आदमी के हाव भाव देखकर हैरानी हुई। वह इतना शांत कैसे रह सकता है, जबकि उसे पता है कि जनरल कैमरून मुश्किल में है। क्या सभी बॉस इतने उदासीन होते हैं? अब हम क्या करें? क्या हमारे पास अन्य ब्रह्मांड स्तर के योद्धा हैं? वांग टेंग ने पूछा। वे यहाँ नहीं हैं। उन्हें संगठित करना कठिन है। इसके कई निहितार्थ हैं, बाई शानहो ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। वांग टेंग ने पूछा, क्या हम उसे चारों ओर से घेरते हुए बस देखते रहेंगे? चिंता मत करो, चलो पहले एक तरफ खड़े होकर देखते हैं। बाई शानहो ने वांग टेंग के कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों गायब हो गए। शैतान का अंडा भी गायब हो गया था। बाई शानहो उसे अपने साथ ले गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतरिक्ष में एक भयानक ब्रह्मांड स्तरीय विशालकाय प्राणी गहरे अंधकार में तैर रहा था। बाद वाले से कुछ दूरी पर दो आकृतियां भयंकर रूप से टकराईं। शक्तिशाली प्रभाव तरंगों ने सब कुछ हिला दिया। उनके आसपास के सभी क्षुद्रग्रह नष्ट हो गए थे।
गर्जन। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट ने दहाड़ते हुए एक आकृति को नीचे पटकने के लिए अपना पंजा उठाया। अंतरिक्ष संकुचित हो गया और एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। विशाल ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन तेज भी था। पलक झपकते ही उसका पंजा दुश्मन इंसान के ठीक ऊपर था। वांग टेंग और बाई शानहो ने जैसे ही वे दोबारा प्रकट हुए, ये देखा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ध्यान से, महान ड्रैगन का लक्ष्य जनरल कैमरून था। हालांकि पंजा केवल खाली हवा से ही गुजरा। जनरल ने समय रहते इस पर ध्यान दिया और बच निकला। धमाका। कुछ दूरी पर एक विशाल प्रकाशमान ब्लेड गिरा। ऐसा लग रहा था कि लंबे ब्लेड का कोई अंत नहीं है। ये सीधे विशालकाय ड्रैगन पर जा गिरा। गर्जन। उस जीव ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी पीठ पर खून के निशान दिखाई दिए। वह वाकई घायल था। चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ब्रह्मांड योद्धा के ब्लेड से घायल होने के बाद भी उसके लिए बिना चोट के रहना असंभव होगा। इसके अलावा यह विशालकाय प्राणी एक आसान लक्ष्य था। शून्य में कहीं से एक और ब्लेड आया। धमाका। इस बार हथियार सीधे सिर पर लगा। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन जानवर दहाड़ा और उसके शरीर से प्रकाश की एक गहरी पीली किरण निकली, जिसने उसके सिर के ऊपर एक प्रकाश कवच का निर्माण किया। झनकार। धातु जैसी ध्वनि सुनाई दी। ब्लेड की चमक ढाल से टकराए और अवरुद्ध हो गई। बेयर ब्रेन कोई आलसी नहीं था। उसने अपनी गहरे लाल रंग की युद्ध गदा पकड़ी और उस जगह पर वापस वार किया जहां से हमला हुआ था। अंतरिक्ष हिल गया और पतली दरारें दिखाई देने लगी। एट नोवलबन एट। जनरल कैमरून को अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। उसके पास महान ड्रैगन पर हमला करने और बेयर ब्रेन पर निशाना साधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका। दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। विशाल ड्रैगन भी उनके साथ शामिल हो गया और उसने अपने विशाल पंजे हवा में लहराए, जिससे अंतरिक्ष संकुचित हो गया। जनरल कैमरून थोड़ा अभिभूत लग रहे थे। ड्रैगन और बुजुर्ग प्रेत के संयुक्त प्रयास से निपटने में मानव नेता को नुकसान उठाना पड़ा। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, वांग टेंग ने उदास स्वर में कहा। बाई शानहो ने शांतिपूर्वक कहा, कैमरून को उन दोनों को अकेले ही संभालने देना यथार्थवादी नहीं लगता। बॉस, क्या आप ऐसे मुश्किल समय में भी कम उदासीन हो सकते हैं? वांग टेंग अपनी शिकायत कहना चाहता था, लेकिन वह एक शाश्वत स्टेज मार्किस था, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। वह बस दूसरे को गौर से देखता रहा। बाई शानहो अब वांग टेंग की निगाहें बर्दाश्त नहीं कर सका और अजीब तरह से खांसने लगा। खांसी ठीक है, ग्रह विनाश तोप का उपयोग करें। टेंग आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्रह विनाश तोप? हाँ, उनके पास कोई ब्रह्मांड योद्धा नहीं था, लेकिन उनके पास एक ब्रह्मांड स्तरीय बल हथियार था। ये हथियार समान स्तर के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि इससे सही निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट बहुत बड़ा था। ये सबसे अच्छा लक्ष्य था। ग्रह विनाश तोप कहाँ है? वांग टेंग ने जल्दी से पूछा। ये वही है, बाई शानहो ने रक्षा ग्रह संख्या 29 की परिक्रमा कर रहे एक प्राकृतिक उपग्रह पर नजर डालते हुए कहा। वांग टेंग ने समझते हुए आंखें झपकाईं। तोप हमेशा से उपग्रह संख्या 3 पर ही थी। ग्रह के चारों ओर 5 प्राकृतिक उपग्रह चक्कर लगा रहे थे, जिनके नाम सरल संख्या में थे। बाई शानहो ने तभी तीसरे उपग्रह की ओर इशारा किया था। वास्तव में, प्रत्येक उपग्रह पर शक्तिशाली बल हथियार लगे हुए थे, लेकिन महान ड्रैगन तीसरे चंद्रमा की शूटिंग रेंज के भीतर था। बाई शानहो ने कहा, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। ब्रह्मांड का भीमकाय प्राणी कभी भी कोई कदम उठा सकता था, इसलिए हमें शक्तिशाली हथियार तैयार रखने पड़े। वांग टेंग को लगा कि उसे नीची नजर से देखा जा रहा है। ये बाई शानहो थोड़ा गुस्सैल है। क्या वह कोई बुजुर्ग नहीं है? क्या वह ज्यादा मिलनसार नहीं हो सकता? हालांकि जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें पता चला कि उस विशालकाय अजगर से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा चुके थे। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक शक्तिशाली चमक ने तीसरे उपग्रह को प्रकाशित कर दिया, जिससे भयानक बल उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गया। ग्रह विनाश तोप ऊर्जा इकट्ठा कर रही थी। दहाड़। विशालकाय ड्रैगन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बेचैनी भरी दहाड़ लगाई। गहरे पीले रंग की शक्ति ने मंथन और समेकन करना शुरू कर दिया, जिससे एक मोटी और ठोस प्रकाश ढाल बन गई। धमाका। अगले ही पल, सैटेलाइट नंबर 3 पर एक चमकदार चमक फूट पड़ी, जो सीधे ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट पर जा गिरी। अंतरिक्ष में एक विस्फोट हुआ। शक्तिशाली तोप ने फायर किया और तीसरे उपग्रह से प्रकाश का एक स्तंभ ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट तक फैल गया। भयानक बल का हमला एक पल में प्राणी पर हुआ। तोप का हमला गहरे पीले रंग की ढाल पर हुआ और 1 सेकंड के लिए जम गया। हालांकि थोड़ी देर बाद हल्की ढाल पर दरारें दिखाई देने लगी, जो मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। दहाड़। विशाल ड्रैगन ने भयंकर दहाड़ लगाई।
गहरे पीले रंग की शक्ति बाहर निकली और लगातार प्रकाश ढाल में रिसने लगी। वांग टेंग गंभीर दिख रहे थे। यह विशालकाय ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। ये ग्रह विनाश तोप को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा। बेकार, बाई शानहो मुस्कुराए। धमाका। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, गहरे पीले रंग की ढाल टूट गई और किरण भीमकाय जानवर के शरीर पर जा गिरी। गर्जन। ड्रैगन जानवर की आवाज बदल गई। अब वह दहाड़ता हुआ अपने शरीर में घुसी तोप की हरकत के कारण होने वाले भयंकर दर्द को व्यक्त कर रहा था। खून बिखरा हुआ था, अंतरिक्ष में तैर रहा था। वांग टेंग अचंभित रह गए। एटैक नोबलबन अटैक। ग्रह विनाश तोप अद्भुत था। एक गोली ही उस विशालकाय ड्रैगन को घायल करने के लिए काफी थी, जो एक ऐसा प्राणी है जो अपनी अद्भुत सुरक्षा के लिए जाना जाता है। वांग टेंग लगातार हथियार के लिए थम्स अप बटन दबाना चाहता था। वांग टेंग को पता था कि उस जीव के शल्क कितने सख्त थे, लेकिन वे ग्रह विनाश तोप के लिए टोफू की तरह थे। वे उसकी भयानक ताकत का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। बाई शानहो ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और शांति से कहा, देखा, चिंता की कोई बात नहीं है। बॉस फिर से दिखावा कर रहा है। वांग टेंग वास्तव में एक तरबूज खरीदना चाहता था और किनारे पर बैठकर लड़ाई का आनंद लेना चाहता था। बाई शानहो अपने हाव भाव से ऐसा कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ, आराम करो और शो का आनंद लो। दहाड़। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट दर्द से चीखा। जब उसने अपना विशाल मुंह खोला तो उसकी क्रूर आंखों में गुस्सा जल रहा था। प्रकाश की एक विशाल गहरे पीले रंग की गेंद जल्दी से आकार ले रही थी। उस तोप की आग ने उसे क्रोधित कर दिया है। अब वह मूल ग्रह विनाश तोप से हिसाब चुकता करना चाहता है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। आगे बढ़ो, बाई शानहो ने अचानक कहा। क्या? वांग टेंग दंग रह गया। जाओ और ड्रैगन जानवर का ध्यान भटकाओ। क्या तुम उसे तोप पर हमला करने दोगे? बाई शानहो ने पूछा। रुको, मैं। युवा नायक असमंजस में पड़ गया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, वहां जाना मौत को आमंत्रित करने जैसा था। बॉस, मेरे साथ इस तरह मत खेलो। और कौन? मैं। बाई शानहो अवाक रह गई। मैं इसे हरा नहीं सकता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसे विचलित करने के लिए कहा था, इससे लड़ने के लिए नहीं। अपने अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करो। बाई शानहो ने आग्रह किया, यदि तुम कार्रवाई नहीं करते हो तो ग्रह विनाश तोप नष्ट हो जाएगी। फक। वांग टेंग का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि अब संकोच करने का समय नहीं है, इसलिए वह कटु भाव के साथ बाहर निकल गया। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने सोचा कि उस काले राक्षस से कैसे निपटा जाए। आमने सामने लड़ना कोई विकल्प नहीं था, उसे परास्त करने की रणनीति का इस्तेमाल करना था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने दिव्य ध्वनि तरंग के बारे में सोचा। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि तकनीक थी जो उसने एंटमैन रानी से प्राप्त की थी, जो इस अवसर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उसे आगे जाने की जरूरत नहीं थी, दूर से हमला करना ही काफी होगा। हालांकि उन्होंने इस चाल को केवल आधार स्तर तक ही सीखा था। इतनी दक्षता पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वे इसे जल्दी से निष्पादित नहीं कर सके। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, वह केवल इसमें सुधार के लिए अंक जोड़ सकता था। वांग टेंग ने दांत पीसते हुए अपनी शेष खाली विशेषताओं को इस तकनीक में जोड़ दिया। दिव्य ध्वनि तरंग पारंगत और विशिष्ट चरण से गुजरती हुई अंततः लघु उपलब्धि चरण तक पहुंची। वांग टेंग अचानक रुक गया, बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर लगभग तुरंत उसने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट पर चिल्लाया। अदृश्य ध्वनि तरंगों और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन से एक आत्मा ध्वनि तरंग संयोजन निर्मित हुआ, जो सीधे विशालकाय ड्रैगन तक पहुंचा। उस समय उस प्राणी के मुंह में एक प्रकाश क्षेत्र था, जो लगभग पूरा होने वाला था। इसके विपरीत ग्रह विनाश तोप लगभग फायर करने के लिए तैयार थी। वांग टेंग के हमले ने युद्ध के मैदान में अचानक प्रवेश किया, जिससे विशालकाय प्राणी को एक सेकंड के लिए चक्कर आने लगा। हालांकि ये जल्दी से ठीक हो गया। एक ब्रह्मांड स्तरीय डाक बीहमोथ होने के नाते भले ही आध्यात्मिक हमले इसके मजबूत पक्ष नहीं थे, हमारे हीरो ने उसे प्रतिक्रिया करने का एक और मौका नहीं दिया। उसने एक और ध्वनि हमला किया। विशाल अजगर को फिर से चक्कर आ गया। जब वह ठीक हो गया तो वह बहुत क्रोधित हो गया। जानवर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने पास खड़े छोटे इंसान को तीखी और ठंडी निगाह से घूरना शुरू कर दिया। वांग टेंग का सिर सुन्न हो गया। उसने घबराहट में इशारा किया। अरे देखो, एक हवाई जहाज। धमाका। ग्रह विनाश तोप ने वांग टेंग के रुकने के कारण चार्ज करना समाप्त कर दिया, फिर फायर किया। ड्रैगन जानवर ने आंखें सिकोड़ ली, उसे खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ। वह जल्दी से मुड़ा, अब उसे वांग टेंग की परवाह नहीं थी। प्रकाश की अधूरी काली पीली गेंद थूक दी गई। धमाका।
तोप का धमाका प्रकाश क्षेत्र से टकराया, जिससे कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। इसके बाद एक शक्तिशाली लहर उठी, जिसने क्षुद्रग्रहों को धूल में बदल दिया। बाई शानहो ने हाथ हिलाकर प्रभाव को रोक दिया, तथा अपने पीछे रक्षा ग्रह संख्या 29 की रक्षा की। अधूरा जानवर हमला तोप के लिए मुकाबला नहीं था, इसलिए ये दबाव के कारण टूट गया। विशाल विस्फोट बिना किसी बाधा के अपना रास्ता जारी रखता है। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन जानवर से टकराता है। गर्जन, दर्द भरी चीख सुनाई दी। इस बार धमाका जानवर के सिर में घुस गया, जिससे उसकी आंख में छेद हो गया। यह दुखद था। वांग टेंग ने यह देखकर राहत की सांस ली। क्या यह मर चुका है? यह इतना आसान नहीं है। जानवर में बहुत ताकत होती है, बाई शानहो ने जवाब दिया। जैसे ही उसने कहा, उस विशालकाय जीव के सिर में छेद होने के बाद भी उसके जीवित होने के संकेत मिलने लगे। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया। जानवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुम घुमाए और भागने लगा। ये भाग रहा है। वांग टेंग अचंभित रह गया। भाग गया। कुछ समय पहले तक ये बहुत ही भव्य लग रहा था, मानो यह चांद तारों को निगल सकता हो। लेकिन अब यह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह जबरदस्त उपस्थिति कहाँ चली गई? वांग टेंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह असंगत और यहाँ तक कि अवास्तविक भी लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशालकाय ड्रैगन ने बिना किसी हिचकिचाहट के भागने का फैसला किया, जैसे कि वह लंबे समय से अभ्यास की गई चाल चल रहा हो। यह थोड़ा डरपोक भी लग रहा था। टस्क, ये ड्रैगन जानवर वास्तव में कुछ खास है, बाई शानहो ने कहा। दूसरी तरफ शैतान सम्राट बेयर ब्रेन का चेहरा काला पड़ गया। विशाल ड्रैगन मूल रूप से बेकार था, बस आखिरी हमले के बाद भाग रहा था। हा हा हा। जनरल कैमरून दिल खोलकर हंसा। आखिरकार वह अपनी मर्जी से हमला कर सकता था, क्योंकि ड्रैगन का संयम हटा दिया गया था। अपनी तलवार चलाते हुए उसने बेयर ब्रेन पर बार बार वार किया। चले जाओ। बेयर ब्रेन गुस्से में था। युद्ध गदा इतनी गर्म लपटों में लिपटी हुई थी कि आसमान जल रहा था, जो बाद में एक विशाल हथौड़े की चमक में बदल गई और टूटकर बिखर गई। यह एक भयानक युद्ध था जो अकल्पनीय दूरी तक फैला हुआ था, अंतरिक्ष तक पहुंच रहा था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने बाई शानहो से कहा, वरिष्ठ, मैं ड्रैगन जानवर के पीछे जा रहा हूं। मैं उसे भागने नहीं दे सकता। बाई शानहो ने अपनी भौं उठाए और अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, क्या पहले आपको इसके करीब जाने से डर नहीं लगता था? अब क्या बदलाव आया है? हाँ, आखिरकार यह बुरी तरह घायल हो गया है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। जाओ समझो। अगर तुम चाहो तो उसका पीछा करो, बाई शानहो ने जवाब दिया। ठीक है, वांग टेंग ने कहा और ड्रैगन की दिशा में भाग गया। वह पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। अपनी दृष्टि से भी वह मुश्किल से एक काला धब्बा देख पा रहा था। जब बाई शानहो ने उस युवा के उत्साहित चेहरे को देखा तो वह अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। हमारे नायक ने अंतरिक्ष तकनीकों का प्रयोग करते हुए अत्यंत तीव्र गति से राक्षस का पीछा किया। उसकी आकृति दूर तक गायब हो गई, बीच बीच में दिखाई देती रही। उसके और ड्रैगन के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। बाद में जब उसे पता चला कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वह और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये कल्पना करना कठिन था कि वह विशालकाय पिंड इतनी भयावह गति से घूम रहा होगा। आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं कर सकते। एट नोवेल बन एट। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये ड्रैगन जानवर चूहा है? यह इतना तेज क्यों है? पहले वाला काला राक्षस कहाँ है? हमारे हीरो को लगा कि वह हार गया है। उसने सब कुछ इस्तेमाल किया, हवा की ताकत, अंतरिक्ष तकनीक, हवा और बिजली के पंख सहित। जब भी पंख फड़फड़ाते थे तो आप हवा और गड़गड़ाहट की हल्की आवाज सुन सकते थे। उसकी गति ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा की गति से कहीं ज्यादा थी। हालांकि ब्रह्मांड स्तर के प्राणी की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था, भले ही ड्रैगन घायल हो। तभी राउंड बॉल की आवाज गूंजी। वांग टेंग, आसपास कोई और नहीं है। अब आप डेविल स्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। वांग टेंग ने तुरंत डेविल स्लेयर को बाहर निकाला और एक झटके में उसमें प्रवेश कर गया। इससे पता चलता है कि राउंड बॉल के प्रति उनका विश्वास कितना गहरा था, उन्होंने इस पर शायद ही कभी विचार किया हो। डेविल स्लेयर का आकार ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के बराबर था। बल इंजन चालू हो गए और डेविल स्लेयर ने एक गर्जनापूर्ण ध्वनि की। फिर इसने एक छवि छोड़ी और वर्तमान स्थान से गायब हो गया। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान स्वाभाविक रूप से ड्रैगन की गति से मेल खा सकता था। यह उस पर ब्रह्मांड स्तरीय हथियारों से भी सुसज्जित था, जिससे प्राणी से निपटना संभव हो गया। यह सौभाग्य की बात है कि वांग टेंग इस जहाज को स्टो कर सका, अन्यथा इसका उपयोग करना जटिल हो जाता। ड्रैगन जानवर शैतान कातिल के प्रकट होने से चौंक गया।
जहाज की गति धीमी नहीं थी, चाहे वह कितनी भी तेज गति से आगे बढ़ जाए, वह जानवर उससे आगे नहीं भाग सकता था। ड्रैगन को बहुत दुख हुआ। उसकी एकमात्र आंख में एक भयंकर रोशनी चमकी और वह जोर से दहाड़ता हुआ एक सुनसान इलाके की ओर उड़ गया। प्राणी जानता था कि उसका पीछा कौन कर रहा है, ये छोटी चींटी ही थी जिसने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई। वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत ग्रह विनाश तोप के प्रति उसकी नफरत से भी ज्यादा थी। आखिरकार तोप एकमात्र वस्तु थी और वांग टेंग एक जीवित मानव था, अपराधी जिसने सीधे तौर पर तोप को गंभीर रूप से घायल किया। मनुष्य तो एक दिव्य योद्धा था, घायल होने पर भी चींटी को मारना उसके लिए आसान काम था। ड्रैगन जानवर आत्मविश्वास से भरा हुआ था और नफरत से भरा हुआ था। स्टार जानवर अक्सर प्रतिशोधी होते हैं, ये सुनिश्चित करने के तुरंत बाद वांग टेंग को मारना चाहता था कि कोई और उसके पीछे न हो। पीछा जारी रहा। वांग टेंग जहाज पर बहुत तेज था और दूरी कम कर रहा था। राउंड बॉल अंतरिक्ष यान के अंदर वांग टेंग के सामने आया, फिर उसने देखा कि वे कहां जा रहे थे। ये बड़ा आदमी जानबूझकर हमें एक दूरस्थ स्थान पर ले जा रहा है। मुझे पता है, शायद ये बदला लेना चाहता है, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। हम काफी दूर रहेंगे और इसे चारा देंगे। हे, मुझे डर है कि इस बड़े आदमी को मार नहीं पड़ी है। यह नहीं जानता कि मनुष्य दुष्ट है, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। मुझे एक बड़े खलनायक की तरह महसूस कराते हो। वांग टेंग को शब्द खोजने में मुश्किल हो रही थी। राउंड बॉल ने उसकी ओर तिरछी निगाह से देखा, ऐसा लगा जैसे वह कह रहा हो, क्या तुम नहीं हो? गर्जन। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट अचानक रुक गया। उसकी एक अच्छी आंख भयंकर दिख रही थी, जबकि दूसरी आंख से खून बह रहा था और उसका शरीर घावों से लथपथ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके मुंह में एक गहरे पीले रंग की गेंद जमने लगी, जिसका लक्ष्य शैतान कातिल था। चकमा 2। वांग टेंग ने आदेश दिया, हमले के लिए तैयार हो जाओ। अटैक नोबलबन एट। राउंड बॉल के नियंत्रण में आते ही डेविल स्लेयर ने तुरंत आक्रमण करना शुरू कर दिया। धमाका। ड्रैगन द्वारा प्रकाश का गहरा पीला गोला छोड़ा गया, यह इतना तेज था कि शैतान कातिलों की ओर बढ़ते हुए ये किरण में बदल गया। हालांकि वांग टेंग तैयार थे। जहाज ने अपना बायां इंजन चालू कर दिया, जिससे हमला बहुत कम अंतर से टल गया। इसके साथ ही जहाज के हथियार पूरी तरह से चार्ज हो गए, उन्हें विशालकाय ड्रैगन की ओर दागा गया। बूम बूम बूम, एक ही समय में कई तोपें चलाई गईं, सभी में जबरदस्त ताकत थी। गोलियों की बौछार ने उस जीव को चारों ओर से घेर लिया। गर्जन। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट ने जल्दी से चकमा दिया, लेकिन फिर भी कुछ तोपों से मारा गया। भयानक बल ने उसके शरीर पर प्रहार किया और उस पर बमबारी की। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर चला गया और एक उल्कापिंड से टकराया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। धमाका। विशालकाय ड्रैगन क्रोधित हो गया, वह टूटे हुए उल्कापिंड से बाहर निकला और शैतान कातिल की ओर बढ़ा। वांग टेंग और राउंड बॉल ने उसे कोई मौका नहीं दिया। जहाज ने एकदम सही तरीके से अपना रास्ता बदला और दूसरी दिशा में चला गया, उसके बाद उस जीप पर फिर से बम बरसाए गए। बूम बूम बूम, यह दृश्य इतना मार्मिक था कि ड्रैगन को रोना आ गया। उस पर फिर से बमबारी हो रही थी। वे बड़े पैमाने पर हमले कर रहे थे। अगर ड्रैगन उनका कुछ हिस्सा भी चकमा दे देता तो भी वार हो जाता। ये हमले सामान्य परिदृश्य में बूंदाबांदी की तरह महसूस होते। ये जानवर अंतरिक्ष यान तक पहुंचने और उसे नष्ट करने के लिए अपना रास्ता बना सकता था। एक ही झटके से अंतरिक्ष यान टुकड़े टुकड़े हो सकता था। हालांकि ये बुरी तरह से घायल हो गया था। इसकी आक्रामक क्षमता, बचाव और गति में काफी कमी आ गई थी, जिससे ये प्राणी बहुत दुखी महसूस कर रहा था। ये नाटक चल रहा था। एक काला राक्षस, जिसे वास्तव में एक दिव्य मंच मानव द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। गर्जन। विशालकाय अजगर हताश होकर चिल्लाया। हालांकि इसका स्वागत फिर से बमबारी से हुआ। वांग टेंग कभी भी कोई दया नहीं दिखाएगा। 5 बमबारी दौर के बाद ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को पता चल गया कि अब वह अंतरिक्ष यान के पास नहीं जा सकता। वह निराश था, लेकिन उसने हार मान ली और तारों भरे आसमान की ओर भाग गया। चाहे कुछ भी हो, जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण था। ये फिर से भाग रहा है। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि इसने जल्दी से डेविल स्लेयर को अपने पीछे भागने के लिए नियंत्रित किया। रुको, वांग टेंग ने कहा। हम पीछा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही राउंड बॉल ने पूछा, उसने देखा कि ड्रैगन ने अचानक अपना सिर घुमाया, जिससे छोटा ड्रैगन चौंक गया और डर गया। ब्रह्मांड स्तरीय बलतोप को फायर करो, वांग टेंग ने केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। अरे, मैं तो लगभग इसके झांसे में आ ही गया था। राउंड बॉल का चेहरा उदास हो गया। यह सौभाग्य की बात थी कि वांग टेंग ने समय रहते चेतावनी दे दी। जहाज पीछे हट गया और तोपों पर हमला करना शुरू कर दिया। आप क्या करने जा रहे हैं?
मैं टहलने जा रहा हूँ, बस तैयार हो जाओ। वांग टेंग उसके जवाब के तुरंत बाद अंतरिक्ष यान से बाहर कूद गया। लाल रंग के कवच ने तुरंत ही युवक के शरीर को ढक लिया। ब्रह्मांड युद्ध कवच, क्योंकि वह किसी भीमकाय राक्षस का सामना करते समय कभी भी आत्मसंतुष्ट होकर कार्य नहीं करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट की आंखें लाल हो गईं जब उसने इंसान को देखा। फिर उसने जोर से दहाड़ लगाए और गुस्से में वांग टेंग की ओर दौड़ा। गर्जन, ये छोटी सी चींटी, ये वही छोटी सी चींटी है जिसने मुझे एक कोने में धकेल दिया। अजगर उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, उसे बुरी तरह चबाना चाहता था और निगल जाना चाहता था। बहुत भयंकर। वांग टेंग ने अपनी भौं उठाए और जानवर की हरकत को चकमा दिया। उसके मुंह से एक अजीब सी ध्वनि निकली। जानवर पहले से ही ध्वनि तकनीकों के लिए तैयार था। उसने तुरंत अपनी आत्मा को ब्लॉक करने के लिए केंद्रित किया। इससे पहले नवीनता के कारण इसे 2 बार आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस बार यह चाल काम नहीं करेगी। निश्चित रूप से ध्वनि तरंगे उसके मन में प्रवेश करने के बाद कुछ भी करने में असमर्थ थी। स्वर्ग मंच आध्यात्मिक शरीर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। गर्जन, विशाल अजगर ने खुशी के साथ जोर से दहाड़ लगाई। हालांकि खुशी आने से पहले ही अचानक चक्कर आने लगा। क्या चल रहा है? चक्कर आना केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, तथा जब स्थिति सामान्य हुई तो घबराहट होने लगी। वांग टेंग ने जब ये देखा तो उसे हंसी आ गई। ड्रैगन जानवर वास्तव में एक मूर्ख था। ये बहुत आसानी से धोखा था। ये सोचना कि वह वास्तव में एक पल पहले चिंतित था। पिछली बार उसने दिव्य ध्वनि तरंग का इस्तेमाल नहीं किया था। यह एक और ध्वनि तकनीक थी जो ज्यादा मजबूत और अनोखी थी। ये शैतान के अंडे से निकली असली शैतानी ध्वनि तरंग थी। शैतानी ध्वनि तरंग कोई निशान नहीं छोड़ती थी और दिव्य ध्वनि तरंग के भीतर छिपी हो सकती थी। विशाल ड्रैगन आत्मा विभाग में कुशल नहीं था, इसलिए ये किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट की प्रसन्न अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उस व्यक्ति ने सोचा था कि यह उससे कहीं बेहतर है, लेकिन वांग टेंग पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुका था। शर्म के मारे वह बहुत क्रोधित हो गया। कितना धूर्त इंसान है! मेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी मैंने धोखा दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सभी मनुष्य बुरे हैं। जानवर ने शिकायत की, फिर भी वह किसी भी ध्वनि हमले के प्रति अधिक सतर्क हो गया। हमला तब भी हुआ जब हम ब्लॉक कर रहे थे। कुछ ठीक नहीं था। तभी डेविल स्लेयर की भयानक शक्ति में उतार चढ़ाव ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ड्रैगन ने वांग टेंग को घूर कर देखा और उसे अनदेखा करने का फैसला किया। फिर वह जहाज की ओर भागा। बलपूर्वक आक्रमण की तैयारी से खतरे का आभास हो रहा था। आक्रमण को रोकने के लिए जानवर आगे बढ़ा। वह प्राणी मनुष्य जितना ही बुद्धिमान था और जानता था कि यदि हमारे नायक ने उसे धोखा न दिया होता तो उसे चोट लग जाती। एक और ध्वनि हमला सीधे उसकी चेतना पर टूट पड़ा। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहा। वह चकित और भ्रमित था। 2 सेकंड बीतने के बाद प्राणी ने अपना सिर हिलाया और बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर भय और क्रोध दोनों झलक रहे थे। जहाज ने चार्ज करना समाप्त कर दिया। ब्रह्मांड स्तरीय तोप दागी गई। गर्जन, ड्रैगन जानवर आकाश में दहाड़ता हुआ आया और उसके शरीर से एक गहरे पीले रंग की शक्ति फूट पड़ी। मौत के सामने अब और पीछे न हटते हुए उसने अपनी सारी शक्ति, जिसमें मूल शक्ति भी शामिल थी, को एक शक्तिशाली रक्षा दीवार बनाने के लिए छोड़ दिया। धमाका। तोप का धमाका उसके शरीर में घुस गया। वांग टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने सहयोगी राउंड बॉल को जल्दी से आदेश दिया, रिचार्ज करो। वह ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने यह बात मान ली। गर्जन, ड्रैगन अभी भी जीवित और सक्रिय था। वह तोप की रेंज से बाहर निकल गया, जबकि उसके चारों ओर एक गहरे पीले रंग की रोशनी सुरक्षा कवच की तरह चमक रही थी। वांग टेंग ने आंखें सिकुड़ी और उन्मत्तता से चिल्लाया, अरे हटो! सीमा से बाहर निकलते ही ड्रैगन बहुत तेज गति से जहाज की ओर बढ़ा और पल भर में ही उसके बहुत करीब पहुंच गया। अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसने डेविल स्लेयर के धातु के खोल को टक्कर मार दी। धमाका। हवा में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। जब युद्ध यान पर हमला हुआ तो राउंड बॉल ने तुरंत जहाज की ढाल को सक्रिय कर दिया। विशाल अंतरिक्ष यान इस प्रभाव को झेल नहीं सका। ये पीछे की ओर उछल गया और पास से गुजर रहे एक क्षुद्रग्रह से टकरा गया। जहाज की सुरक्षा एक धमाके के साथ बिखर गई। वांग टेंग के हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जानवर का अंतिम प्रतिशोध इतना मजबूत होगा, जैसा कि ब्रह्मांड के मंच पर मौजूद एक काले राक्षस से उम्मीद की जाती है। हालांकि वह थका हुआ और बुरी तरह घायल था, लेकिन उस प्राणी को कम आंकना ठीक नहीं था। ड्रैगन भी पिछली टक्कर से प्रभावित था। उसने अपना सिर हिलाया और उसे संभलने में कुछ समय लगा।
फिर उसने डेविल स्लेयर को ठंडे अंदाज में देखा, फिर अंतरिक्ष यान पर फिर से हमला करने की योजना बनाई। इस बार यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष यान को कबाड़ में बदल सकता है। एट नोवलबन एट वांग टेंग ने आवाज संचार के माध्यम से राउंड बॉल को जल्दी से याद दिलाया, राउंड बॉल, हमले से बचो। ड्रैगन जानवर पूरी ताकत से हमला करने वाला है। राउंड बॉल ने भी इस बात को देखा और जल्दी से जहाज को क्षुद्रग्रह और हमले की सीमा से दूर ले गया। इस दुर्घटना में जहाज का रक्षा कवच नष्ट हो गया और जहाज के ढांचे का 30% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जहाज अब एक और दुर्घटना को झेलने में असमर्थ होगा। गर्जन। ड्रैगन ने जहाज का पीछा किया और उसे नष्ट करने पर आमादा हो गया। वांग टेंग गंभीर दिख रहा था। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव उसके शरीर के चारों ओर घूमते हुए बाहर की ओर तैर रहे थे। जब अंधेरे प्रेत ने आयामी दरारें खोली, तो बड़ी संख्या में अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले बने। दुर्जय मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई के कारण उत्पन्न इन अंतरिक्ष घटनाओं ने अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले भी बनाए थे, जिससे हमारे नायक की स्थानिक दक्षता में जबरदस्त वृद्धि हुई जब उसने उन्हें उठाया। अंतरिक्ष भौतिकी 2,08,500 बटा 3,00,000 तीसरा स्थान। हालांकि वह तीसरे स्थान पर था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह बड़े ड्रैगन को चोट पहुंचा सकता है या नहीं, लेकिन यह उसकी सबसे मजबूत चाल थी, इसलिए उसे कोशिश करनी ही थी। धमाका। अंतरिक्ष शक्ति उस युवक के चारों ओर घूम गई। कुछ ही देर बाद यह एक बवंडर बन गया। उसके आसपास की जगह दरक गई, नए आयामों में दरारें पड़ गईं। एक अदृश्य हवा बही, इतनी तेज कि वह हर चीज को चीरने में सक्षम थी। ड्रैगन जानवर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर वह हैरानी से वांग टेंग को देखने लगा। वांग टेंग ने धीमी आवाज में कहा, राउंड बॉल, उस आदमी को रोको। वह चाल। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी। उसने ड्रैगन जानवर को देखा और मुस्कुराया। बड़े दोस्त, चलो खेलते हैं। बूम बूम बूम। जब छोटे ने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को परेशान करने की कोशिश की तो जहाज से बल तोपें दागी गईं। हमले ब्रह्मांड चरण के हमले नहीं थे, लेकिन वे स्वर्ग चरण के प्राणियों को घायल कर सकते थे। इस प्रकार ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। राउंड बॉल का दिल दुख रहा था। हम पैसे जला रहे हैं। हर तोप के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा पत्थरों की जरूरत होती है। अगर वांग टेंग के पास पर्याप्त धन नहीं होता तो वे बहुत पहले ही बंद हो गए होते। तक कि ब्रह्मांड स्तर के योद्धा भी स्वर्ग स्तर और ब्रह्मांड स्तर की तोपों का लगातार उपयोग नहीं करेंगे और इसके प्रति लापरवाह नहीं होंगे। चूंकि राउंड बॉल उसे पीछे खींच रहा था, इसलिए वांग टेंग शांति से अपनी अंतिम चाल को अंजाम दे सकता था। अंतरिक्ष में एक बवंडर आया, जो लगातार बड़ा होता गया। सभी क्षुद्रग्रहों को अपनी चपेट में लेकर वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। अंतरिक्ष कांप उठा और एक भयानक प्रभाव सुनाई दिया। यहां तक कि वांग टेंग भी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने बवंडर की भयावहता देखी। मैंने गलती से इसे बहुत बड़ा बना दिया। गोल गेंद। ड्रैगन जानवर को अपनी ओर आकर्षित करो। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। अब समय आ गया है। उसे जल्द ही भावर को छोड़ना होगा, क्योंकि वह इसे ज्यादा समय तक नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अपने अंतरिक्ष शरीर को मजबूत करने के साथ साथ उसके अंतरिक्ष तूफान की शक्ति में भी वृद्धि हुई। वह अपने शारीरिक उन्नयन के बावजूद इसके प्रभाव का सामना नहीं कर सका। राउंड बॉल ने वांग टेंग का आदेश सुना और तुरंत डेविल स्लेयर को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। जहाज सीधे वांग टेंग की ओर नहीं उड़ा। इसके बजाय उसने ड्रैगन जानवर को गोल गोल घुमाया। दूसरी ओर ड्रैगन ने इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि वह खतरनाक था। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और तुरंत ही एक आयामी दरार में छिप गया। अंतरिक्ष बवंडर भी गायब हो गया। अंतरिक्ष में भंवर समुद्र में एक वास्तविक मछली की तरह था। इसकी शक्ति एक उच्च बिंदु पर पहुंच गई क्योंकि इसने आसपास की सभी स्थानिक शक्ति को चूस लिया। हमारे हीरो के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने बवंडर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। अगर यह फट जाता तो वह मर सकता था। खैर, यह मजेदार होगा, है ना? वह ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को गौर से देखता रहा और खुद से बुदबुदाया, जल्दी जल्दी और तेज। राउंड बॉल ने सर्वश्रेष्ठ से सीख ली थी, जिससे विशालकाय ड्रैगन तब तक क्रोधित रहा जब तक कि वह दहाड़ता रहा और मुंह खोले लगातार यान का पीछा करता रहा। वह अंतरिक्ष यान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वे बहुत करीब थे, इतने करीब कि जरा सी भी लापरवाही होने पर जहाज ड्रैगन के खुले मुंह की दया पर छोड़ दिया जाता। राउंड बॉल घबरा गया था, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। यह एक बहुत ही गंभीर मामला था। धमाका। उसी समय एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। छोटे सहायक ने महसूस किया कि यान जोर से हिल रहा है। एक शक्तिशाली चूषण बल पीछे से आ रहा था, जो अंतरिक्ष यान को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था।
ये बहुत डरावना था। ध्यान रहे, डेविल स्लेयर एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था जिसमें वास्तव में शक्तिशाली इंजन था। हालांकि चूषण बल अभी भी इसे वापस खींचने में सक्षम था। वांग टेंग कार्रवाई कर रहा है। राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ते हुए और जल्दी से पीछे देखते हुए कहा। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन जानवर के ठीक पीछे एक विशाल अंतरिक्ष तूफान प्रकट हुआ। बाद में वह सीधे उससे टकरा गया। डेविल स्लेयर बवंडर की सीमा के बेहद करीब था, जिससे शक्तिशाली चूषण बल का पता चलता है। राउंड बॉल आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। छोटे से ने जल्दी से एक्सीलेटर दबाया और इंजन को ओवरलोड कर दिया। धमाका। जहाज के इंजन से नीली लौ निकली। प्रबल गतिज ऊर्जा ने जहाज को आगे की ओर धकेला, जिससे वह बवंडर के खिंचाव से बच गया। हौंफना। राउंड बॉल ने राहत की लंबी सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। भगवान की कसम, मैं लगभग मर ही गया था। फिर वह तेजी से मुड़ गया, इस डर से कि कहीं वह उत्साह से वंचित न हो जाए। गर्जन। काले रंग के विशालकाय जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में डर भरा हुआ था, क्योंकि वह इंच दर इंच बवंडर में समाता जा रहा था। वह चाहे जितना भी संघर्ष करे, बच नहीं सकता था। अंतरिक्ष बवंडर ड्रैगन के ठीक बगल में फटा, इतनी दूरी से हुए हमले से कोई भी बच नहीं सकता था। गर्जन। अंततः एक अनिच्छुक दहाड़ के बीच उसका पूरा शरीर भावर में समा गया। एट नोवलबन एट दरार। गहरे पीले रंग का सुरक्षा कवच सिर्फ कुछ सेकंड तक ही टिका रहा और फिर टूट गया। इसका मतलब था कि सुरक्षा की आखिरी परत भी नष्ट हो गई थी और बचने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया था। क्रैक क्रैक क्रैक। खून की धार बह निकली, जिससे बवंडर का रंग गहरा लाल हो गया। खून की घनी बदबू फैल गई। वांग टेंग दूर खड़े होकर पीला चेहरा लिए हुए ये दृश्य देख रहे थे। फिर उन्होंने राहत की सांस ली। राउंड बॉल उसके कंधे पर प्रकट हुई और बोली, लगता है तुम्हारा कौशल और भी मजबूत हो गया है। वास्तव में, इसलिए मैंने ड्रैगन से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह एक ब्रह्मांड स्तर का काला राक्षस था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम उसे मारने में कामयाब हो गए। राउंड बॉल मुस्कुराया, उसे लगा कि उसने कुछ नेक काम किया है। छोटे से बच्चे ने पहले कभी इतने बड़े आयोजनों का अनुभव नहीं किया था, जब वह अभी भी नांगोंग यू का अनुसरण कर रहा था। अब इसके बारे में सोचते हुए उस समय के प्रतिद्वंद्वी तो उल्लेख के लायक भी नहीं थे। चलो, उन्होंने अभी अभी एक ब्रह्मांड स्तर के काले राक्षस को मार डाला था। उपलब्धि की भावना अद्भुत थी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा मत सोचो। 2 ग्रह विनाश तोपों ने पहले इसे घायल किया, इसलिए हम इसे मार सके। ये सही है, जहाज में मौजूद फोर्स तोप प्लेनेट एनिहिलेशन तोप जितनी शक्तिशाली नहीं है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। फिर उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, हमारे डेविल स्लेयर को इस बार काफी नुकसान हुआ है। वांग टेंग ने अंतरिक्ष यान पर नजर डाली और अपनी भौहें ऊपर उठाई। ड्रैगन बीस्ट का सामना करने के बाद यान को बहुत नुकसान हुआ था, जो एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शक्तिशाली रक्षा के लिए जाना जाता है। इसे ठीक करने के लिए उसे कितने पैसे की जरूरत होगी? वांग टेंग ने गहरी सांस ली और कहा, भूल जाओ। कम से कम हमने ड्रैगन को मार दिया। धमाका। अंतरिक्ष बवंडर ने जोरदार विस्फोट किए और अपनी आखिरी ताकत भी छोड़ दी। वांग टेंग और राउंड बॉल जल्दी से पीछे की ओर भागे, ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बवंडर की शक्ति भयानक थी। वह इससे डर गया, भले ही वह इसका निर्माता था। कुछ समय बाद अंतरिक्ष बवंडर शांत हो गया और ड्रैगन का शरीर वांग टेंग के सामने प्रकट हुआ। वह प्राणी पहले से 1000 गुना ज्यादा दुखी था, हर जगह जख्मी और खून से लथपथ। यह एक दुखद दृश्य था। हालांकि हमारे हीरो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शरीर अभी भी बरकरार था। यह भंवर से कटा हुआ नहीं था। वह अंतरिक्ष में चुपचाप तैर रहा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच मर चुका है। क्या यह मर चुका है? राउंड बॉल ने कुछ झिझक के बाद पूछा। जो उसने देखा उससे वह आश्चर्यचकित था। शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। मुझे देखने दो। वांग टेंग अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके ये जांचना चाहता था कि क्या ड्रैगन वास्तव में नष्ट हो गया है। हालांकि उसे अचानक याद आया कि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का स्तर पर्याप्त नहीं था। वह इस समय जानवर के शरीर के आर पार देखने में असमर्थ था, इसलिए उसे पहले अपने आंकड़े बढ़ाने थे। जहां तक रिक्त विशेषताओं का प्रश्न है, ड्रैगन जानवर ने कुछ रिक्त विशेषताओं को छोड़ दिया होगा, क्योंकि वह एक काला विशालकाय जानवर था। वांग टेंग ने अपने चारों ओर मौजूद विशेषता वाले बुलबुलों पर नजर डाली और उन्हें उठा लिया। तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 5600। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 1200। दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 1500। दिव्य क्षेत्र आत्मा 2800। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 7100।
तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 6200। रिक्त विशेषता तारांकन 14000। अंधकार मूल 1100। डार्क ओबिलिस्क ड्रैगन कवच 2400। पृथ्वी उत्पत्ति तारांकन 800। रिक्त विशेषता तारांकन 10800। अल्पविराम वांग टेन के शरीर में विशेषता बुलबुले का पहाड़ उमड़ पड़ा। उसकी आंखें चमक उठी, वह अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। यह संपर्क टॉस। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब